इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1.3। 1.3 न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4 × 10⁻⁻⁴ kg प्लस 3 × 10⁻⁻5 kg। इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जो पावर्स हैं उनको सेम करना पड़ेगा। पावर को सेम करने से होगा ये कि इसमें से कुछ हिस्सा इसका कॉमन आ जाएगा, बाकी को हम ऐड कर देंगे चूँकि हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो अब हमें पता है कि अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करके जाते हैं तो जो पावर होती है वो ऐड होती है। इसी तरीके से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जब मूव कर रहे होते हैं जो पावर होती है उसको माइनस किया जाता है उसकी पावर में से। अब पहला डिजिट हमारे पास 10⁻⁻⁴ है, सेकंड हमारे पास है 10⁻⁻5। अगर इसको -4 बनाना है तो हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करके जाना पड़ेगा। एक डिजिट हमें इस साइड पे मूव करके जाना पड़ेगा। तो जब इस साइड पे हम एक डिजिट मूव करके जाएंगे तो इसकी पावर +1 ऐड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻4 kg एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस एक डिजिट यहाँ से मूव करके हम इस साइड पे गए हैं तो रिजल्ट आएगा 0.3 × 10⁻⁻5। एक डिजिट मूव करके गए हैं तो इसकी पावर +1 लिखी जाएगी kg। अब +1 पावर है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे रिजल्ट आएगा, पहला हिस्सा इसका सेम टू सेम आ जाएगा 10⁻⁻4 kg प्लस 0.3 × 10⁻⁻4 kg। अब बेस दोनों की सेम हो गई, आगे यूनिट्स दोनों के सेम है, तो ये वाला जो पार्ट है इसका ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ से हम इसको कॉमन निकालेंगे, रिजल्ट हमारे पास बनेगा 4 प्लस 0.3 × 10⁻⁻4 kg, ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट बनेगा 4.3 × 10⁻⁻4 kg। ये हमारे पास 1.3 न्यूमेरिकल के ए पार्ट का आंसर आ गया। ये उसने साइंटिफिक नोटेशन में कहा था तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। इसके बाद हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से है, 5.4 × 10⁻⁻6 मीटर -3.2 × 10⁻⁻5 मीटर। अब इसमें भी हमें सेव मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले इसकी जो पावर है उस पावर को हम सेम बनाएंगे। पावर को सेम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 10 की पावर -5 है और यहाँ पे 10 की पावर -6 है। अगर हम पॉइंट को एक डिजिट इधर मूव करवाते हैं तो 10 की पावर -7 बन जाएगी, या इधर से एक पॉइंट इधर मूव करवा लेते हैं। लेकिन चूंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इस वजह से हमें इसकी जो पावर है वो कम पावर के साथ कंपैरिजन में ला के आनी पड़ेगी। तो हम 10 की पावर -6 है, एक पॉइंट इसका राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जब हम मूव करवाएंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा कुछ 5.4 से हमने एक डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करवाया, पॉइंट इधर से इधर मूव करेगा तो 0.454 × 10⁻⁻6 जितने डिजिट मूव करवाए हैं +1 डिजिट मूव करवाया है, मीटर इसका यूनिट आ गया, माइनस अगली रकम एज इट इज़ आ जाएगी 10⁻⁻5 मीटर। अब इसको सॉल्व किया जाएगा अगर तो 0.54 × 10⁻⁻5 मीटर -3.2 × 10⁻⁻5 मीटर वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बेस फिर से सेम हो गई। अब अगर बेस सेम है और आगे यूनिट भी सेम है, इसको हमने कॉमन लेना है तो माइनस करना है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0.54 -3.2। अब ये वाला जो पार्ट था इसका मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर, ये दोनों में कॉमन आ गया। अब यहाँ पे इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो 0.54 -3.2 अगर हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -2.66 मल्टीप्लाई जो पावर थी 10⁻⁻5 मीटर वो एज इट इज़ इसके साथ आ जाएगी। ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 1.3। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 1.4 को डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1.4। 1.4 के भी दो पार्ट्स हैं। उसमें वो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है
और जो अपना आंसर है उसको SI यूनिट्स के अंदर लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है हमने। सबसे पहला जो ए पार्ट है इसका वो हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर। इसको मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर के साथ। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो इसके डिजिट्स हैं 5 और 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई जो पावर्स है वो पावर के साथ मल्टीप्लाई होंगी। 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर मीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 3 15 आ गया, मल्टीप्लाई 10⁻⁻। अब हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर उसकी आपस में जमा हो जाती है। हमारे पास कुछ रूल है कि अगर a की पावर m हो डॉट a की पावर n हो, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो आंसर आएगा हमारे पास a⁻m + n। दोनों जो पावर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 + -2 और मीटर स्क्वायर इसका जो SI यूनिट था वो वैसे ही आ गया साथ। उसके बाद 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ +- मीटर स्क्वायर इसका SI यूनिट आ गया। आफ्टर डैट 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ इसकी पावर थी, उसमें से 2 माइनस कर दिया, 10 की पावर 2 बच गया और मीटर स्क्वायर इसका जो SI यूनिट था वो साथ वैसे ही आ गया। इसके बाद हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में हमें लिखने हुए पता है कि जो डेसिमल पॉइंट है उस डेसिमल पॉइंट से पहले एक और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट से पहले 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो एक नॉन जीरो डिजिट लाने के लिए हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा। और हमें पता है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जब हम मूव करते हैं तो जो पावर होती है उसकी वो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट का आंसर आ गया। इसके बाद देखेंगे हम इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमसे कहा गया है कि इसको आपने डिवाइड करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ किलोग्राम डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर क्यूब। अब 6 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा 6 डिवाइडेड बाय 3 और जो पावर्स है वो आपस में सॉल्व होंगी। 10⁸ है। अब नीचे से पावर अगर ऊपर की तरफ जाती है, हमें पता है रूल कि अगर a की पावर m हो हम इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर -m, या हमारे पास अगर 1/a की पावर -m हो या जमा का m हो तो जो ऊपर जाएगी पावर वो a की पावर -m हो जाएगी। पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर +4 था, ऊपर जाके हो गया -4। उसके बाद जो kg है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और जो मीटर क्यूब है नीचे इसकी पावर +3 थी, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -3 हो जाएगी। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 6 को 3 के साथ कट करते हैं, 3 2 6 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ बेस सेम हो तो पावर जमा हो जाती है आपस में। 8 हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे -2 प्लस -4 और किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसके साथ वैसे ही आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ -4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रिजल्ट हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 10⁸ में से 4 को माइनस कर दिया जाए तो रिजल्ट आ जाता है 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया बी पार्ट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.5 है और इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1.5। इसमें वो कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10⁻² किलोग्राम मल्टीप्लाई 4.0 किलोमीटर
डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 सेकंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों रूल्स यहाँ पे इकट्ठे यूज़ होंगे। सबसे पहले जो ऊपर वाली स्टेटमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। हमारे पास 3 और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 12 बन जाएगा। बट यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखना है कि वो ऐसा यूनिट्स के अंदर नंबर्स लिखे हुए हों। यहाँ पे हमारे पास केजी है, ऐसा यूनिट है किलोमीटर, लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। यहाँ पर जो के है वो एज अ प्रीफिक्स यूज़ हुआ है और हमें पता है कि के की वैल्यू बराबर होती है 10 की पावर 3। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ जाएगा केजी की, के की जगह पे मीटर, डिवाइड हो रहा है ये 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 सेकंड स्क्वायर के साथ। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली टर्म के साथ इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। पहले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे 12 और जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 10 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम और मीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 सेकंड स्क्वायर। अब 12 5 के साथ डिवाइड होगा, 12 डिवाइडेड बाय 5 और जो नीचे 10 रेज़ टू पावर 2 पावर है ये ऊपर वाली पावर के साथ हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 2 है, ऊपर जाएगी तो 10 की पावर माइनस का 2 बन जाएगी और इसको उसके बाद सॉल्व कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट हमारे पास बन गया 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम मीटर। यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि हमें फार्मूले का पता है कि अगर पावर 1/a की पावर m हो तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर माइनस का m। अब 12 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 12 तक़सीम 5 2.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास SI यूनिट्स के अंदर और प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास आंसर